ओम श्री गणेशाय नमः। गौरीपुत्रो गणाध्यक्षो विघ्नहर्ता विनायकाः। जय माता पीताम्बरा। आप सबको सुनीता झिंगरन का राम राम। जय श्री राम, जय माता पीताम्बरा। हर हर महादेव। आपका सुनीता झिंगरन ऑफिशियल चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। और ये हमारा नवा 9th पार्ट है रिकॉर्डिंग का। और आज मैं कुछ बड़े रोचक प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। चूँकि मैंने हमारा ये 52 साल का इस संगीत का सफ़र है, आज का नहीं है। 4 साल की उम्र से मैंने शास्त्रीय संगीत की साधना शुरू की और माता की कृपा से, भोलेनाथ, माता पार्वती, माँ पीताम्बरा की कृपा से आज तक बरकरार है। ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी जब तक फनकार कलाकार ज़िंदा है तो उसको राग और रागनी की सेवा करनी ही पड़ती है। जैसे लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वैसे एक बार हमारे आप सब लोग जानते हैं उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, जो संगीत मार्तंड और संगीत के जादूगर हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बम्बई में बहुत बड़ा जश्न संगीत का मनाया गया था। उसमें दिग्गज कलाकार हिंदुस्तान के क्या बाहर के भी सारे आर्टिस्ट लोग इकट्ठा हुए थे और उनके बगल में लता मंगेशकर जी बैठी थी। तो उन्होंने एक बात ये कही कि देखिए क्या अच्छी बात है, हम सबके लिए एक सीख है। क्या बात उन्होंने कही कि कई आर्टिस्ट लोग ये इस गुरूर में रहते हैं, अरे मैं 10 घंटे रियाजियाँ हूँ, मैं 12 घंटे संगीत की तपस्या करता हूँ, साधना करता हूँ, लेकिन ऑन द स्टेज जब परफॉर्मेंस देना पड़ता है तब जो है दिल और दिमाग अच्छी तरीके से काम करें और दिल दिमाग सही रहे और उस चीज़ को अपना प्रस्तुतिकरण बर्जस्ता हो जाए, सही से दिलों दिमाग में ऑडियंस के रूह में गाना बस जाए, वही रियाज़ है, वही संगीतकार, वही फनकार है। और कहा कि हम तो पुजारी हैं, तो हम तो संगीत की परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं। और संगीत तो वो है कि हवा में गिरह लगाना, वक्त पर ऑन द स्टेज हमारा परफॉर्मेंस सही जाए, बर्जस्ता जाए, लोग अप्रिशिएट करें उसे और दाद दें, बस वही कामयाबी, वही सबसे बड़ा अवार्ड है। क्या सच्ची बात कही है। इस चीज़ की लता मंगेशकर ने भी बहुत सराहना की और हम भी इस चीज़ को मानते हैं। हमारे गुरु लोग भी कहते थे कि लाख हो, लेकिन जो दिल में जो जज्बा है। अब लता मंगेशकर, आशा भोसले को तो 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं इन दोनों बहनों की जोड़ी है। क्या कहना, खुदादाद जो एक भगवान की तरफ से जो गिफ्ट मिलती है उसका कोई सानी नहीं होता। ये आवाज़ तो जन्मजात होती है। जब इस धरती पे बच्चा पैदा होता है तो आवाज़ तो जन्मजात होती है। हाँ, किसी की जब बच्चा बड़ा होता है तो किसी की आवाज़ में कुछ वो बोलता है या बोलने का स्टाइल या कुछ कहने का या इशारा करने का स्टाइल होता है, तो वो तो कहते नहीं है कि बचपन से पता, उसकी आर्ट का पता लग जाता है कि हाँ, अगर इसको इस चीज़ पर स्ट्रेस दिया गया, उस चीज़ को सोचा गया तो ये बच्चा बड़ा कलाकार बन सकता है, कहते नहीं हैं। तो इस चीज़ को स्वयं माँ बाप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और इस बात का विचार करते हैं। और तभी आवाज़ को तराशने के लिए सबसे पहले एसेंशियल है गुरु की तलाश होती है। गुरु अच्छा मिले, गुरु से सही तालीम मिले, सही वक्त मिले और रियाज़ करने का तरीक़ा सही हो, तब तो वो चीज़ कामयाब होती है। हमारे गुरु भी कहते थे कि जितना भी, अब एक राग हमारा रियाज चलता था 3-3 साल, 4-4 साल। एक गज़ल
को हम उठाते थे, हमारे गुरु सिखाते थे, तो कम से कम एक एक गज़ल 1.5 साल तक वही एक ही गज़ल को कहते 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 हर गोशा गोशा उसको खटके मुर्की श्रुति कण गिटकी गिटकरी जमजमा से उसको उसमें फ्लेवर डालते थे कि कहाँ टेक्निक का निकास है, कहाँ टेक्निक इसमें डेवलप्ड होगी। ये सबसे पहली बात देखी जाती थी। कलाम तो बोलता हुआ होता ही है, कलाम अगर अच्छा मिल जाए तो उससे ज़्यादा फ़नकार जो है उसको अच्छा गा सकता है, बशर्ते कि उसको सही तालीम मिली हो, सही बात को उसने अपनाया हो। तो हर संगीत की हर विधा, चाहे वो लोक संगीत हो और चाहे सोहर हो, चाहे बनरा हो, चाहे गौनियाई हो, चाहे जो कुछ हो, और चाहे ख़याल हो, ठुमरी हो, दादरा हो, गज़ल हो, सूफियाना कलाम हो, गीत हो, भजन हो, सवाल ये उठता है उसको कैसे आपने उसको स्टेज पर आपने परफॉर्मेंस किया। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कुछ चुने ही इस इंडिया में हैं जिनको महारत हासिल है और जो संगीत की साधना अनवरत साधना करते चले आ रहे हैं और जो अभी मौजूद हैं, जो कर रहे हैं, उनका तो जवाब ही नहीं है। तो एक प्रसंग है रोचक, हम आपको बताते हैं। हमको बिहार की गवर्नमेंट ने 16 चेन प्रोग्रामों की बुकिंग दी थी, बिहार की गवर्नमेंट ने। उसमें चेन बुकिंग में कल्चरल डिपार्टमेंट से सांस्कृतिक जो विभाग जो कलाकारों को प्रोग्राम देता है, जो चैनलाइज करता है, उसमें हमारा भी नाम शामिल था। तो जब हमारे पास जब वहाँ से लेटर इशू हुआ बिहार की गवर्नमेंट से, तो उसमें फहरिस्त कलाकारों की दिखाई थी कि कौन कौन हैं, कौन कौन थे। एक ही बस में सब लोग इकट्ठा होके 16 जगहें पटना बिहार की 16 जगहों में अलग अलग प्रोविंस में, राज्यों में प्रोग्राम थे। उसमें कौन थे? सबसे पहले तो तबले के जादूगर थे गुदई महाराज, शांता प्रसाद जिनका नाम है, गुदई महाराज तबले के जादूगर, जिन्होंने नाचे मन मोरा मगन तिगदा धीगी धीगी बजाया है। शांता प्रसाद गुदई महाराज थे। सितारा देवी थी और आपके उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब थे, जाकिर हुसैन भी थे और आपके ये अब्दुल हलीम जाफ़र खां सितार पे थे और सितार शोभा गुल्टू जी थी और ये सरोद में उस्ताद अमजद अली खां साहब भी थे। और मतलब इस तरीके से 15, 16, 17, 18 कलाकार एक ही बस में सब जाते थे। और निर्मला अरुण जो गोविंदा एक्टर की माँ हैं, निर्मला अरुण भी थी हमारे संग। हम तो उन्हीं के साथ साथ ही सब जगह बैठ के गए थे। हमें बड़ा प्यार किया उन्होंने और कहा कि सुनीता, आपके तो गले में भगवान ने क्या अच्छी खटके मुर्की दी हैं और आपने सीखा है, आपने मेहनत की है। तो हम हमेशा अपने पिताजी के साथ सारे प्रोग्रामों में, कॉन्फ्रेंसों में जाते थे, अकेले नहीं। और हमारे साथ गुरु हमारे हारमोनियम पर उस्ताद अफजल हुसैन नगीना ज़रूर रहते थे। तबले में बल्लू खां साहब भी उसमें शामिल हुए थे, गए थे। तो सब जगह प्रोग्राम हुआ। अब एक जगह मधेपुरा एक बिहार में है, बिहार में जगह है, वहाँ तमाम मंच बहुत अच्छा बनाया गया। अब उसमें क्या हुआ कि वहाँ की कई जगह तो ऐसा हुआ कि पब्लिक बड़ी, कहते नहीं जिसको कि शास्त्रीय संगीत को नहीं पसंद करती थी, वो थोड़े जैसे फिल्मी और वैसे ऐसे उनकी पसंद अलग थी। अब ये लोग पक्के शास्त्रीय संगीत के कलाकार, ये लोग क्या जाने फिल्मी संगीत वगैरह फिल्मी लोग गाएं। तो बड़े परेशान। वहाँ का ऑर्गेनाइज़र कहने लगा यहाँ की बड़ी उज्जड पब्लिक है, इस पब्लिक को मनाना, अब आप लोग को प्रयास करके किसी तरीके से सामंजस्य बैठा के आप लोग इसको प्रोग्राम को जमाएंगे, आप लोगों के हाथ में है। अब गुदई महाराज हंसने लगे। उसने कहा भाई हम ढोलकिया बजाने वाले थोड़ी हैं। वो कहने लगे भाई हम भी प्रयास करेंगे कि हल्के से हल्का ऑडियंस को अपनी तरफ करें। अच्छा, नतीजा ये हुआ कि सब लोग ग्रीन रूम में इकट्ठा हुए, हम भी गए। हमारे गुरु अफजल हुसैन नगीना थे, बल्लू खां साहब, उस्ताद बल्लू खां साहब तबले पर थे।
तो उन्होंने क्या किया, हमने अब ये लोग क्या करें कि शास्त्रीय संगीत सुनवाई ना करें। कोई राग ख्याल गाने बैठा है तो कोई कुछ बोली बोल रहा है, कोई कुछ बोली बोल रहा है, कुछ इस तरीके से पक्षियों की बोली बोल बोल के खूब हंसी उड़ावे, खूब मतलब मजाकबाजी बन गया। किसी तरीके से पब्लिक राज़ी ना हो, बड़ा मुश्किल। अब ऑर्गेनाइज़र के तो पसीने छूट रहे थे। तो सितारा देवी का डांस तो खैर देखा उन्होंने, मोर के एक्शन और हिरन की लंबी जो कूद, और फिर इस तरीके से पैरों से उन्होंने तत्कार करके और खूब मतलब थोड़ा समा ऑडियंस का समा बांधा उन्होंने। उसके बाद शास्त्रीय संगीत के और भी कलाकार राग रागनी गाने बैठ गए, कोई नहीं सुना। बड़ा मुश्किल, बड़ा मतलब परेशान हो गए। इसके बाद हमारा नंबर कहा, ऑर्गेनाइजर ने कहा सुनीता जी आप गज़ल से स्टार्ट कर दीजिए, आप तो बेगम अख्तर साहिबा की शागिर्दा हैं, ये लोग बहुत बेगम अख्तर का रंग पसंद करते हैं, आप गज़ल की स्टार्टिंग कर दीजिए। तो हमने कहा कि देखिए हम भी कोशिश करते हैं। जब हम गए, हमने कुछ ऑडियंस से गुफ्तगू की, और जानते हैं कौन सा शेर मैंने सुनाया? मैंने कहा सबसे पहले ऑडियंस आपके लिए एक शेर, आपकी नज़र आपकी शेर है ये। तो सब बोले, सब आगे सब यंग बॉयज़ भी बैठे थे, कहने कि क्या है क्या है। हमने कहा देखिए आपको दाद देनी पड़ेगी। कहने कि बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक समा मैंने बनाया। देखिए कलाकार को जादूगर भी होना चाहिए, जादू जगाना होता है संगीत को, अपनी चीज़ को मनवाना भी हुनर आना चाहिए। हमने कहा सुनिए जनाब आपके मतलब का शेर है। कह लगे क्या फरमाइए? हमने कहा दिल थाम के सुनिएगा, आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है, आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है। अरे आईना छोड़िए मियाँ, आईने में क्या रखा है। अब जब इतना कहना था तो हाय 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 हाय। हमने कहा लीजिए, हमने कहा भाई अब लोहा गर्म है, थोड़ा चोट पे चोट और मारे। मुझे तो गाना था, तो मैंने कहा जनाब दूसरा शेर भी आपकी नज़र है, हाजिर है। तो कहने के जी। तो फिर मैंने एक बहुत उम्दा गज़ल का शेर सुनाया था कि हमने कहा देखिए ये महबूब अपनी महबूबा से भी कह रहा है और भगवान से भी गुफ्तगू कर रहा है। राधा कृष्ण जी से कह रही हूँ, कृष्ण जी राधा जी को जवाब दे रहे हैं। कहने लगे क्या, कौन सा शेर? बस सुनाइए सुनाइए। तो हमने कहा मिले तो रख लूँ कलेजे में उम्र भर के लिए, मिले तो रख लूँ कलेजे में उम्र भर के लिए, और तरस गया हूँ मोहब्बत की एक नज़र के लिए। अब इस पर तो वाह 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 वाह। और हमने कहा सुनिए दूसरा शेर सुनिए कि है आम यूँ तो तजल्ली, आम माने मतलब पॉपुलर आम, है आम यूँ तो तजल्ली मतलब रोशनी। हम उनको मायने भी समझा रहे थे, तजल्ली माने रोशनी, है आम यूँ तो तजल्ली हर एक बशर के लिए, बशर माने आदमी, है आम यूँ तो तजल्ली। मेरा शेर दोहरा रहे थे, है आम यूँ तो तजल्ली हर एक बशर के लिए, अलग अलग हैं नज़ारे नज़र नज़र के लिए। हमने क्या कैसे उसको कहा कि कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है आम यूँ तो तजल्ली हर एक बशर के लिए, अलग अलग हैं नज़ारे नज़र नज़र के लिए। और हमने कहा तीसरा शेर बहुत मतलब है, मतलब आपके लोगों के मतलब का है कि मजाल क्या, मजाल क्या जो किसी और का ख्याल आए। हमने कहा ये हम आप ही के सब लोगों का ख्याल लेके बैठे हैं। तो बस इस पर चीखें बजने लगी कि मजाल क्या जो किसी और का ख्याल आए, ये दिल तो वक्फ है, वक्फ माने रिज़र्व, ये दिल तो वक्फ है बस तेरी रह गुज़र के लिए। फिर क्या था, ऑडियंस तो मैंने बस में कर ली। फिर तो सुबह हो गई और 2-3 घंटे गुजर गए। हमने कहा भैया हमें भूख भी लगी है, चाय भी पीनी है, अब हम रुखसती चाहते हैं। तो हमने कहा सुन लीजिए, आप लोग नहीं छोड़ने को तैयार थे। तो हमने कहा आप सुन लीजिए, अब नाम भी ना लूँगी वफ़ा का तमाम उम्र, अब नाम भी ना लूँगी वफ़ा का तमाम उम्र, मुझसे ख़ता हुई मुझे बख्शो किसी तरह। अच्छा ठीक है, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। शुभ रात्रि।